दोस्तों, लालची नॉलेज में आप सबको फिर से स्वागत है नए रोमांचक वीडियो में। क्या आप लोग जानते हैं हमारी ब्रह्मांड कितना बड़ा है? आज हम बात करेंगे सुपर क्लस्टर के बारे में। हमारे ब्रह्मांड में अंतरिक्ष में असंख्य आकाशगंगाएं एक साथ जुड़ी हुई है और इनका एक बड़ा समूह बनाता है जिसे सुपर क्लस्टर कहा जाता है। सुपर क्लस्टर एक विशाल संरचना है जिसमें कई आकाशगंगाओं के समूह और अन्य खगोलीय पिंड एक साथ मिलकर एक बड़ा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनाते हैं। ये संरचना ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ज्ञात संरचना है और इसका आकार अविश्वसनीय रूप से विशाल है। हालांकि सुपर क्लस्टर के बारे में हमारी समझ अभी भी विकसित हो रही है। ये ब्रह्मांड की संरचना और विकास को समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुपर क्लस्टर एक आकाशगंगा का समूह होता है जिसमें हजारों आकाशगंगाएं और आकाशगंगा समूह शामिल होते हैं। इन आकाशगंगाओं और समूहों के बीच में विशाल खाली अंतराल होते हैं जिन्हें वैक्यूम कहा जाता है। सुपर क्लस्टर ब्रह्मांड में अन्य संरचनाओं जैसे कि आकाशगंगा समूहों, गैलेक्सी क्लस्टर, आकाशगंगाओं और ग्रहों की तुलना में कहीं अधिक विशालकाय होते हैं। सुपर क्लस्टर में आकाशगंगाओं के बीच का औसत दूरी लगभग 10 मिलियन प्रकाश वर्ष तक हो सकती है और इनकी लंबाई हजारों प्रकाश वर्षों तक फैली हो सकती है। सुपर क्लस्टर के आकार को समझने के लिए यह कहना उचित होगा कि यह आकाशगंगाओं के समूह का एक विशाल नेटवर्क है। आकाशगंगाओं के समूह जिन्हें गैलेक्सी क्लस्टर कहा जाता है, सुपर क्लस्टर के भीतर विभिन्न समूहों में बटे होते हैं। सुपर क्लस्टर की बनावट में एक प्रकार की फाइबर लाइक संरचना होती है जिसमें आकाशगंगाएं और क्लस्टर एक निश्चित पैटर्न में जुड़ी होती है और इनका आकार एक वेब जैसा होता है जिन्हें हैंड ट्यूब नेटवर्क भी कहा जाता है। सुपर क्लस्टर के भीतर भी आकाशगंगाओं के बीच अंतराल होते हैं जिन्हें गैलेक्टिक वैक्यूम कहा जाता है। इन गैलेक्टिक वैक्यूम में लगभग कोई भी पदार्थ या आकाशगंगा नहीं होती। ये अंतराल बहुत विशाल होते हैं और इनकी दूरी आकाशगंगाओं के समूह के बीच लगभग 20-30 मिलियन प्रकाश वर्ष हो सकती है। इन गैलेक्टिक वैक्यूम में खाली जगह के बावजूद सुपर क्लस्टर अपने भीतर विशाल आकाशगंगाओं के समूह को समेटे हुए है। सुपर क्लस्टर का अस्तित्व और उनका आकार ब्रह्मांड के विकास और निर्माण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। ये ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था से जुड़ा हुआ एक संकेत हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ था तो छोटे छोटे पैमाने पर गैस और धूल के क्लाउड एकत्र हुई थी और समय के साथ ये क्लाउड गुरुत्वाकर्षण के कारण इकट्ठा होकर आकाशगंगाओं और फिर समूहों और सुपर क्लस्टरों के रूप में विकसित हो गए। यह भी माना जाता है कि सुपर क्लस्टर के अस्तित्व के कारण गुरुत्वाकर्षण बल है। जब आकाशगंगाओं और समूहों के बीच का गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बहुत मजबूत होता है तो आपस में आकर्षित हो जाता है और एक बड़े सुपर क्लस्टर के रूप में जमा हो जाती है। अब तक खोजे गए कुछ प्रमुख सुपर क्लस्टरों में से कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, लानिकेया सुपर क्लस्टर। ये सुपर क्लस्टर हमारी आकाशगंगा, मिल्की वे और अन्य आकाशगंगाओं का गढ़ है। लानिकेया सुपर क्लस्टर में लगभग 1 लाख आकाशगंगाएं हैं
और इसका आकार लगभग 520 मिलियन प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है। इस सुपर क्लस्टर के भीतर मिल्की वे समेत कई महत्वपूर्ण आकाशगंगाएं शामिल हैं और ये ब्रह्मांड के सबसे निकटतम सुपर क्लस्टर में से एक है। नंबर 2, हाइफेन सुपर क्लस्टर। ये सुपर क्लस्टर एक और विशाल संरचना है जिसमें कई आकाशगंगा समूह शामिल है। इसका आकार बहुत बड़ा है और ये अपने स्थान के हिसाब से महत्वपूर्ण खगोलीय अध्ययन का हिस्सा बन चुका है। नंबर 3, कॉमेट क्लस्टर और इसकी संरचना। ये सुपर क्लस्टर आकाशगंगाओं के समूह एक बड़ा नेटवर्क है जो ब्रह्मांड के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्थित है। इसमें विभिन्न आकाशगंगाएं और गैलेक्सी क्लस्टर जुड़ी हुई है और इसके भीतर अलग अलग तरह की खगोलीय घटना हो रही है। सुपर क्लस्टर ब्रह्मांड की संरचना को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये केवल आकाशगंगाओं के समूहों का एक संयोजन नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड के विशाल पैमाने पर पदार्थ के वितरण और गुरुत्वाकर्षण बलों के कार्य करने का एक अद्वितीय उदाहरण है। सुपर क्लस्टर के अध्ययन से हमें ब्रह्मांड के विस्तार, पदार्थ की संरचना और ब्रह्मांड के बड़े पैमाने पर घटनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। सुपर क्लस्टरों के अध्ययन से ये भी स्पष्ट होता है कि ब्रह्मांड के विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थ किस प्रकार वितरित हुआ है। सुपर क्लस्टर के भीतर आकाशगंगाओं और समूहों के बीच गुरुत्वाकर्षण आकर्षण से ये पता चलता है कि ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों में से कैसे बड़े पैमाने पर सामग्री और ऊर्जा का संचय हुआ है। आज के वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नए रोमांचक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।